वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, राज्यपाल रमेश बैस से सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन पहुंचकर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वर्तमान राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 29 दिसंबर को होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। अगली खबर, झारखंड सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल लॉन्च करेंगे कई योजनाएं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को राज्य के युवाओं को एक खास तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम झारखंड के छात्रों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च करेंगे। जानकारी के अनुसार सरकार के शीर्ष स्तर पर स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पर सहमति बन गई है। योजना का कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया जा रहा है। यह स्कीम बिहार और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर झारखंड में शुरू की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री राज्य में किसान पाठशाला, नई पर्यटन नीति, 1000 दिनों का पोषण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सूबे के 17 जिलों में किसान पाठशाला खोला जाएगा। योजना के तहत एजेंसी का चयन कर लिया गया है। करीब 40 करोड़ की लागत से किसान पाठशाला खुलेंगे। अगले चरण में 50 किसान पाठशाला खोलने का लक्ष्य है। कृषकों को बिरसा मुंडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं अन्य विशेषज्ञ आधुनिक खेती के लिए प्रशिक्षित करेंगे। आधुनिक कृषि उपकरण के उपयोग की जानकारी दी जाएगी। वहीं पर्यटन नीति के तहत पर्यटन क्षेत्र से स्थानीय युवाओं को जोड़ने पर पुरुष के ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के अंशदान में 75% और महिला के मामले में 100% प्रतिपूर्ति का प्रावधान भी किया जाएगा। अनुमान लगाया गया है कि 4 श्रेणियों में पर्यटन क्षेत्रों का विकास करने से करीब 75,000 युवाओं का रोजगार से जोड़ा जाएगा। निवेशकों को पर्यटन के क्षेत्र में भी निवेश पर कई आकर्षक छूट का प्रावधान किया गया है। साथ ही राज्य की माताओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए कुपोषण के खिलाफ 1000 दिन का पोषण महाअभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान की रूपरेखा पहले ही बन चुकी है, लेकिन कोविड के कारण इसे अब नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत गांव-गांव के बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। अगली खबर, पारा शिक्षक असमंजस की स्थिति में नहीं हुई कैबिनेट की बैठक, नहीं हुआ कोई फैसला। खबर के मुताबिक विधायक सुदीप कुमार सोनू से बातचीत के दौरान एकीकृत पारा शिक्षक संघ को उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियमावली की घोषणा करेंगे। उसके बाद नया साल में कैबिनेट से इसे पारित किया जाएगा। वहीं टेट पास पारा शिक्षक भी बनाएंगे अलग संगठन। जानकारी के मुताबिक टेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि मानदेय में वृद्धि करवाना प्रशिक्षित संघ तथा मोर्चा में सम्मिलित प्रशिक्षित साथियों के द्वारा हम टेट वालों का अनुप्रयोग था। हम सबों की लड़ाई मानदेय वृद्धि के लिए नहीं बल्कि मानदेय वृद्धि के उपरांत भी वेतनमान के लिए है, जिसका सांगठनिक तौर पर राज्य स्तरीय आगाज 15 जनवरी के बाद होना सुनिश्चित है। इसलिए सभी बंधु टेट पास धैर्य रखें। वहीं झारखंड अधिविद्य परिषद ने 9वीं और 11वीं के पंजीयन फॉर्म भरने की तिथि में फिर से की विस्तारित। जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि विलंब शुल्क रहित 3 जनवरी 2022 तक कर दी गई है। वहीं विलंब शुल्क के साथ 6 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 तक पंजीयन फॉर्म भरा जा सकता है। साथ ही इंटर परीक्षा के लिए पंजीयन फॉर्म के लिए ऑनलाइन प्रपत्र भरने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑनलाइन सबमिट करने की तिथि 3 जनवरी 2022 है। साथ ही विलंब शुल्क सहित 6 जनवरी से 2022 से 11 जनवरी 2022 तक है। इधर घोषणा के 17 दिन बाद भी जैक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल 103 दिनों से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष विहीन है। इस कारण परीक्षा व वित्त संबंधी कार्य बाधित हैं। सीबीएसई व आईसीएसई सहित दूसरे राज्यों के शैक्षणिक बोर्ड द्वारा 10वीं व 12वीं के फर्स्ट टर्म की परीक्षा ली जा चुकी है। वहीं जैक द्वारा सिर्फ परीक्षा फॉर्म जमा लिया गया है। दिसंबर माह में परीक्षा लेने की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में स्थगित कर दिया गया था। ज्ञात हो कि जैक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद 15 सितंबर 2021 से खाली पड़ा है। इधर कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के लगभग 24 लाख विद्यार्थियों के हितों के नुकसान को देखते हुए झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
मोर्चा के रघुनाथ सिंह, सुरेंद्र झा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, देवनाथ सिंह व नरोत्तम सिंह ने लिए गए निर्णयों से अवगत कराते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सभी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 10 जून तक जारी करने का समय सीमा तय कर चुका है। वहीं झारखंड में अध्यक्ष का पद रिक्त है। न्योतोदय ने कहा कि 4 जनवरी तक जैक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो 5 जनवरी को पूरे राज्य के 1250 हाई स्कूल, संस्कृत स्कूल, मदरसा, लेकर झारखंड शैक्षणिक प्रदेश कांग्रेस कमेटी 8 जनवरी झारखंड राजभवन के समक्ष महाधरना दिया जाएगा। विक्रम जायसवाल के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गई तो शिक्षा मंत्री को पत्र लिखते हुए कहा है कि राज्य के सभी व्यक्तियों को मास्क, सैनिटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग वाली नियम को सख्ती से पालन कराई जाए ताकि झारखंड राज्य को ओमिक्रॉन की नए वेरिएंट की लहर से बचाई जा सके। साथ ही नाइट कर्फ्यू एवं बाजार खोलने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की जाए। अगली खबर, दीपक प्रकाश और बाबूलाल मिले राज्यपाल से मॉब लिंचिंग कानून के खिलाफत की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने कहा कि कोई भी सभ्य समाज मॉब लिंचिंग का समर्थन नहीं करता और न ही भाजपा किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग का समर्थन करती है। दीपक प्रकाश ने कहा कि शीतकालीन सत्र में झारखंड विधानसभा से पारित बिल असंवैधानिक, गैर कानूनी और झारखंड की परंपराओं, रीति रिवाज की व्यवस्था के खिलाफ है। यह बिल हेमंत सरकार की तुष्टीकरण नीति की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि इस बिल में जो भी प्रावधान किए गए हैं, यदि वो कानून बनते हैं तो आम आदमी का जीवन राज्य में बुरी तरह प्रभावित होगा। इसके प्रावधान समुदाय विशेष को खुश करने और वोट बैंक को मजबूत करने के लिए किए गए हैं। इसके विधेयक में मॉब को गलत ढंग से परिभाषित किया गया है। इस बिल के आधार पर यदि 2 व्यक्ति, भले वे पत्नी पत्नी ही क्यों ना हो, यदि किसी दुकानदार से सामान लेने से मना कर देते हैं, शिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं, पेयजल, परिवहन व्यवस्था की त्रुटियां पर सवाल खड़ा करते हुए उसका बहिष्कार करते हों, तो यह मॉब लिंचिंग की माना जाएगा। अगली खबर, नियुक्ति नियमावली की बाधा खत्म, अब आगे बढ़ रही सरकार। रामेश्वर वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि अलग झारखंड राज्य गठन के बाद भाजपा ने अपने 16 वर्षों के शासनकाल में राज्य के विकास को लेकर कुछ नहीं सोचा। वहीं विपरीत परिस्थिति में हेमंत सरकार ने 2 वर्ष काफी काम किया। आने वाले 3 वर्षों में गठबंधन की सरकार अपने सभी वायदे को पूरा करेगी। डॉक्टर उरांव ने सोमवार को सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि इन 2 सालों में सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। रोजगार, स्वास्थ्य व कृषि के क्षेत्र में सरकार ने काफी काम किया है। मंत्री ने रोजगार के मुद्दे पर कहा कि आने वाले दिनों में नियुक्तियों की भरमार होगी। नियुक्ति नियमावली बाधा अब खत्म हो गई है। पिछली सरकार में कई नियुक्तियां फंस गई, परीक्षाएं भी हुई। सरकार विभागवार नियुक्ति नियमावली बना रही है। जनता हमारे काम का आकलन करेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में किसी को भी भूख से मौत नहीं हुई। 61 लाख परिवार को सरकार ने धोती, साड़ी योजना का लाभ दिया। जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर मैट्रिक तक के विद्यार्थियों को साइकिल, पोशाक व किताबें उपलब्ध करा रही है। वहीं यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत सरकार 13 लाख बुजुर्गों को लाभ पहुंचा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट कम न करने की कसम नहीं खाई है, न ही कोई जिद की है। वैट कब कम करना है, इसका समय सरकार तय करेगी। अगली खबर, 5 महिलाएं हुई अटल सेवा सम्मान से सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा सुशासन दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश कार्यालय में अटल सेवा सम्मान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का मनोबल बढ़ाना है। 23 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चल रहे सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश के वैसी 5 महिलाओं को अटल अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया, जो अपने क्षेत्र में नगर निकाय, पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, जिला परिषद जैसे पदों पर अपना परचम लहराई हैं। अगली खबर, झारखंड में विकास की जगह भ्रष्टाचार। सरकार के खिलाफ भाजपा के राज्य स्तरीय हल्ला बोल अभियान के तहत सोमवार को रांची में राजभवन के समक्ष धरना दिया गया। धरना पर बैठे भाजपा नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 2 वर्षों से झारखंड में अपराध और तानाशाह का बोलबाला है।
जिधर देखिए उधर ही अराजकता चरम पर है। उन्होंने कहा कि झामुमो कहता है कि हेमंत है तो हिम्मत है, लेकिन अब जनता कहने लगी है हेमंत है तो दिक्कत है। आज झारखंड के मंत्रालय में विकास की जगह भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। बाबूलाल ने कहा कि प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के आंकट में डूबे हैं, इससे त्रस्त आम जनता त्राहिमाम कर रही है। अगली खबर, सिंहभूम बना मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का चैंपियन, सीएम ने खिलाड़ियों को दी बधाई। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पिछले कई दिनों से चल रहे मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 का समापन हो गया। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच रामगढ़ और ईस्ट सिंहभूम के बीच खेला गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंचे। मुख्यमंत्री आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता 2021 के समापन समारोह का आयोजन बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में किया गया। इस टूर्नामेंट में पूर्वी सिंहभूम की महिला टीम और पुरुष वर्ग में ईस्ट सिंहभूम की टीम ने बेहतर प्रदर्शन किया और खिताब अपने नाम किया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत करते हुए बधाई दी। सीएम ने कहा कि 1 महीने से यह खेल पूरे राज्य में आयोजित हुए। 15 नवंबर से इसका आयोजन चल रहा था। खिलाड़ी खेल का हुनर लगातार दिखा रहे हैं। झारखंड के खेल और खिलाड़ियों के लिए यह आयोजन बेहतर साबित होगा। विजेता टीम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्रॉफी के साथ 3 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। वहीं उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 2 लाख का चेक दिया गया। अगली खबर, केंद्र से आई विशेष टीम ने किया रिम्स और सदर अस्पताल का निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। झारखंड में टीकाकरण और टेस्टिंग की धीमी गति को रफ्तार देने और संभावित तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए केंद्र की 4 सदस्यीय टीम झारखंड आई हुई है। टीम ने सोमवार को रिम्स और सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। केंद्र की 4 सदस्यीय टीम ने नामकुम स्थित स्वास्थ्य मुख्यालय में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में झारखंड राज्य की तरफ से आईडीएसपी के डॉक्टर राकेश दयाल, डॉक्टर परवीन कर्ण, रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार व डीपीएम समरेश सिंह के अलावा राज्य के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय टीम 5 दिन तक झारखंड में रहकर रांची और अन्य जिलों में टीकाकरण, टेस्टिंग, सर्विलांस व्यवस्था, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कैंटोनमेंट व्यवस्था की समीक्षा भी करेगी। अगली खबर, झारखंड में लगातार कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोडरमा जिले के कई अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। संक्रमितों में एसपी और डीएफओ के अलावा सदर अस्पताल के कई कर्मी, एसडीओ कार्यालय के कर्मी, मरकच्चों की महिला चिकित्सक व अन्य लोग शामिल हैं। कोडरमा जिले में पिछले 24 घंटे में कुल 63 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। अब कोडरमा जिले में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या बढ़कर पिछले 4-5 दिनों में ही 189 हो गई है। दूसरी ओर जमशेदपुर में भी बढ़ने लगा कोरोना का केस। एक दिन में मिले 13 नए मामले। लाहौल नगरी में एक बार फिर कोरोना ने बड़ी दस्तक दी है। सोमवार को शहर के अलग अलग इलाकों में कोरोना संक्रमण के 13 नए मामले सामने आए हैं। इनमें कदमा से 4, बिष्टुपुर से 3, सोनारी से 2, टेलको से 2, साकची से 1 तथा मुसाबनी का 1 मरीज शामिल है। वहीं पूरे राज्य में पिछले 24 घंटे में 138 नए मामले मिले हैं और 22 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। अगली खबर, येलो अलर्ट, झारखंड कोहरे की चादर में लिपटा, आज बारिश के आसार। झारखंड का आधा से अधिक हिस्सा सोमवार को कोहरे की चादर में लिपटा रहा। मंगलवार को राज्य के उत्तर पश्चिम और मध्य भाग में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। इस दौरान पश्चिमी और मध्य भाग में ओलावृष्टि भी हो सकती है। इसको येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि मंगलवार को कोडरमा और गिरिडीह में न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी में पारा 12 से 13 डिग्री सेल्सियस और पूर्वी सिंहभूम में पारा 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा। राज्य के अन्य हिस्सों में न्यूनतम तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। राज्य के विभिन्न इलाकों में 29 दिसंबर को भी हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश संभव है। वहीं 30 दिसंबर को धनबाद, गिरिडीह, देवघर, दुमका कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी। इधर नए साल के जश्न में कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी। झारखंड सरकार के चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण सह आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिला समाहरणालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय कल्याण, समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति आदि विभागों की गहन समीक्षा की गई।
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के मद्देनजर जिले में उपलब्ध चिकित्सीय संसाधनों एवं जिले में कोविड जांच एवं टीकाकरण की विस्तृत समीक्षा की। वहीं कोरोना संक्रमण से मृत लोगों के संबंध में जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि अब तक 603 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कर्मचारी घर घर जाकर पीड़ित परिजनों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। मौके पर कोरोना संक्रमण से मृत 10 व्यक्ति के आश्रितों को भी 50-50 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। अगली खबर, भवन निर्माण विभाग के 21 जूनियर इंजीनियर्स का तबादला। भवन निर्माण विभाग ने 21 कनीय अभियंताओं का स्थानांतरण पदस्थापन किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगली खबर, टाटा नगर रेलवे स्टेशन रेलवे का उत्तर भारतीय यात्रियों को तोहफा। 3 जनवरी से टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस टाटा जम्मू के लिए जारी रहेगा संघर्ष। सरदार शैलेंद्र सिंह। भारतीय रेलवे ने उत्तर भारतीय खासकर हरियाणा पंजाब के यात्रियों को नए साल के लिए तोहफा दिया है। कुहासे के कारण बंद की गई टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग को 3 जनवरी से शुरू कर दिया जाएगा। इस आशय का आदेश दक्षिण पूर्वी रेलवे के डिप्टी चीफ कमर्शियल मैनेजर इंद्रानी बनर्जी ने जारी कर दिया है। ईस्टर्न रेलवे के चीफ कमर्शियल मैनेजर को भेजे पत्र में लिखा गया है कि अगले आदेश तक सप्ताह में 2 दिन चलने वाली 18103 18104 टाटा नगर अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस 3 जनवरी से पुराने निर्धारित समय स्टॉपेज फ्रीक्वेंसी के अनुसार 3 जनवरी से चलेगी। अगली खबर, मजदूर यूनियन और एचईसी प्रबंधन के बीच वार्ता विफल, जारी रहेगी हड़ताल। 7 महीने से बकाया वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे एचईसी मजदूर यूनियन और प्रबंधकों के बीच 27 दिसंबर शाम को बैठक हुई। दोनों के बीच 28 दिनों से चल रहे हड़ताल को समाप्त करने के लिए कोई समझौता नहीं हो सका। वार्ता विफल होने के बाद मजदूर यूनियन की हड़ताल जारी रखने की घोषणा की गई। अगली खबर, जमशेदपुर में युवती का गला रेता शिकंजे में आया चाकू मारने वाला युवक। जमशेदपुर जुगसलाय थाना क्षेत्र में अज्ञात युवक एक युवती को चाकू मारकर फरार हो गया। घायल अवस्था में युवती को सदर अस्पताल लाया गया। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए घटना को अंजाम देने वाले युवक की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय कंचन कुमारी गौशाला नाला रोड में दीप सेठी नामक युवक के साथ लिव इन रिलेशन में रहती है। सोमवार की सुबह कंचन बाजार निकली थी। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार एक अज्ञात उसके पास आया और उसे पकड़कर उसके गले पर चाकू से प्रहार कर दिया। युवती छुड़ाने का प्रयास करती रही। इस दौरान उसके पेट में भी चाकू लगी है। घटना को अंजाम देने के बाद युवक अपनी मोटरसाइकिल छोड़ मौके से फरार हो गया। अगली खबर, गेंद समझकर उठाया, बच्चे के हाथ में ही फट गया बम। खबर साहिबगंज का है, जहां राधानगर थाना क्षेत्र के भूदेव मंडल टोला में खेलने के दौरान लावारिस अवस्था में गिरा बम फटने से 13 साल का एक बच्चा घायल हो गया। परिजन उसका इलाज के लिए राजमहल अनुमंडल अस्पताल ले गए हैं। यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार अंडा की दुकान चलाने वाले रासू मंडल का पुत्र लक्ष्मण मंडल सोमवार को घर के बाहर बगीचे में अपने कुछ दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान एक घर के पीछे बगीचे में गेंद जैसा एक गोला पड़ा था। बच्चे ने उसे गेंद समझकर उठा लिया। इसी क्रम में गेंद जैसा लगने वाला बम बच्चे के हाथ में ही फट गया। इधर धनबाद चास नाला खान दुर्घटना की 47वें बरसी 375 श्रमिकों ने ली थी जल समाधि, लोगों ने दी श्रद्धांजलि। चास नाला खान दुर्घटना के 46 वर्ष पूरे हो गए हैं। दुर्घटना में जल समाधि लिए 375 मजदूरों को सोमवार को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। सेल के ईडी बीके तिवारी समेत कई अधिकारी और झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा, भाजपा नेत्री रागिनी सिंह, बीएसकेयू के नेता सुंदरलाल महतो और शहीद के परिजनों के नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। सभी ने 1 मिनट का मौन रखकर शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और शोक प्रकट किया। इधर शिक्षक ने नाबालिग के साथ किया दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर परिजनों को भेजा। खबर लोहरदगा की है, जहां एक शिक्षक पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक ने पीड़िता का दुष्कर्म का वीडियो भी बनाया था। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पीड़िता को शारीरिक संबंध बनाने को लेकर ब्लैकमेल भी कर रहा था।
जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसने अश्लील वीडियो पीड़िता के घर वालों को भेज दिया, जिसके बाद घर वालों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र एक निजी स्कूल के शिक्षक डाल्टनगंज लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अरुण कुमार सिंह ने घरेलू कामकाज करने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इधर सरायकेला में सनकी देवर की करतूत, भाभी का कत्ल कर पहुंचा थाना। सरायकेला जिला में सनकी देवर की करतूत सामने आई है। सरायकेला थाना अंतर्गत पांडरा पंचायत के पाटा हेंसल गांव में एक सनकी देवर ने अपनी भाभी को हथौड़े से पीटकर उसकी हत्या कर डाली। हत्या के बाद आरोपी ने सरायकेला थाना में आत्मसमर्पण किया है। इस घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नरेश महतो अपनी भाभी और बड़े भाई के साथ जानवरों की तरह सलूक करता था। बात बात पर भाई और भाभी फुलपति महतो के साथ मारपीट करने लगता था। अगली खबर, अंडर 19 एशिया कप, अफगान को हराकर सेमीफाइनल में भारत हो सकती है पाक से टक्कर। भारत ने यूएई में जारी अंडर 19 एशिया कप में अफगानिस्तान को 4 विकेट से हरा दिया है। भारत के टूर्नामेंट में 3 मैचों में यह दूसरी जीत है। इस जीत के साथ ही भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 154 रन से करारी शिकस्त दी थी, जबकि दूसरे मैच में उसे पाकिस्तान से 2 विकेट से हार मिली थी। 3 मैचों के बाद भारत के ग्रुप ए में अब 6 अंक हो गए हैं। बता दें कि अफगानिस्तान से मिले 260 रन के लक्ष्य को भारत ने 48.2 ओवर में 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। अगली खबर, सरकारी नौकरी की है तलाश तो आपकी खोज अब होगी समाप्त। सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले उम्मीदवारों के लिए नया साल बेहतरीन साबित हो सकता है। नए साल में सरकारी नौकरी के कई अवसर सामने आने वाले हैं। जिन जानकारी के मुताबिक भारतीय तट रक्षक ने नाविक जीडी समेत कई अन्य पदों की भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन के द्वारा कुल 322 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए उम्मीदवार 14 जनवरी 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने हेड कांस्टेबल पदों की भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इस आवेदन के माध्यम से कुल 249 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तमाम भर्तियां स्पोर्ट्स कोटे के तहत होंगे। उम्मीदवार 31 मार्च 2022 तक पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI के द्वारा भी अधिसूचना जारी कर टेक्नीशियन पद पर भर्ती निकाली गई है, जिनके अनुसार इच्छुक उम्मीदवार IARI के ऑफिशियल वेबसाइट iari.res.in पर जाकर 10 जनवरी 2022 तक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 641 पद भरे जाने हैं।